हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री एजुकेशन देता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, पिछले लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल किए थे, इस पिछले लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। मैं इतने न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम गले तक भर दूंगा न्यूमेरिकल्स आपके। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस में लेक्चर में ही करवा दूंगा कि इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद हो सकता है कुछ ही वेरिएशंस आपकी आंखों के सामने से ना निकले। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ वेरिएशंस नहीं होंगे, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, नए वेरिएशंस की तलाश करनी होगी, ताकि आप अपनी आंखों के सामने से हर टाइप के वेरिएशन के क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, ताकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो पता रहे कि अच्छा ये तो उस वेरिएशन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने बहुत क्वेश्चन आपको कराए हैं और आज के लेक्चर में भी हम वही करने वाले हैं, क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन इज यू। द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यू। कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यू से मूव कर रही है। चलो, ये बॉडी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यू से मूव कर रही है, ठीक है ना। द स्पीड इज डबल्ड व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस एस। अच्छा, एस डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया। एस डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पर आई वो, और यहां पर आने के बाद एस डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? डबल हो गई। दिस स्पीड इज डबल्ड, यानी कि कितनी हो गई होगी? यहां पर आके 2u हो गई होगी, ठीक, 2u हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। while covering a distance s, when it covers an additional distance s, its speed would become। अब एडिशनल डिस्टेंस आपने उसको और कवर कराया s का, एडिशनल डिस्टेंस आपने और कवर कराया इसको s का, और वो पूछ रहा है यहां बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहां बताओ वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। तो बच्चा बोलता है आंख देख के, सर यहां हुई 2u, यहां हो जाएगी सर 4u, खत्म, वाह खत्म, क्वेश्चन खत्म सर। ये देखो, ये सर हमने 1 मिनट में क्वेश्चन बना दिया। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा गलत बाबा। एस डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी डबल हो गई, जरूरी नहीं है वापस एस डिस्टेंस कवर करने के बाद डबल ही हो वेलोसिटी। क्लियर है मेरी बात? आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहले इसको हम करेंगे एक अलग मेथड से, फिर एक अलग मेथड से करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले तो एक आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। हम इस पार्ट और इस पार्ट को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इक्वेशन लगाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a। यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है भाई? बॉडी है। ये बॉडी यहां से यहां जब पहुंची, आपने यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी देखी? 2u देखी। हाँ सर, 2u देखी है, 2u का स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी? इनिशियल u स्क्वायर थी सर, ये बन गया 2as। सिमिलरली अब आप इस पार्ट में आओ, इस पार्ट में देखो, अगर आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हो, सर आप यही फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर s, यहां पर tv की बात ही नहीं की गई है ना, यहां सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। इसलिए यहां पर जब बॉडी इधर पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है v, जो आपको पता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी यहां से कितनी थी? 2u थी, यहां से स्टार्ट किया था आपने, तो 2u का स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? चलिए, यहां से आप देख सकते हो, ये होगा 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as की वैल्यू कितनी आ गई? 2as की वैल्यू आ गई 4u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि 3u स्क्वायर। कितनी आ गई? 3u स्क्वायर, 2as की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए, 2as की वैल्यू कितनी आ गई है? 3u स्क्वायर। इसको उठाओ, उठा के यहां पुट कर दो। 2as की वैल्यू है 3u स्क्वायर, उठाओ ले जाओ उधर पुट कर दो। कितना आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर प्लस 2as की वैल्यू आ गई 3u स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 7u स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू 7u स्क्वायर, तो v कितना आ गया? अंडर रूट 7u। कितना आ गया v? अंडर रूट 7u। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब जब ये आपके पास आ गया है तो ये जो आपने मेथड लगाई ना, ये बहुत बेसिक सी मेथड थी। ये हर वो बच्चा लगाएगा जो इस क्वेश्चन को देखेगा, हर वो इंसान करेगा जिसको ये थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन मोशन का आता होगा, जो चैप्टर 3 थोड़ा बहुत समझ चुका होगा, वो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको लग जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हमने एक ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था। ऐसा पोल था, ये ऐसा पोल था, और पोल के सामने से क्या जा रही थी? ट्रेन जा रही थी। याद करो, ट्रेन की लेंथ थी x, यहां फ्रंट एंड की इसकी वेलोसिटी थी u, रेयर एंड की वेलोसिटी थी v। आपको मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी थी जब वो पोल को पास करेगी। याद है? आपको v डैश निकालना था, इसको आपने बोला था v डैश। v डैश का फॉर्मूला आपके पास क्या आया था? याद करो, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2, यही फॉर्मूला आया था।
आया था कि नहीं आया था? आया था सर। क्या ये क्वेश्चन आपको वैसा ही नहीं लग रहा? सेम वैसा ही क्वेश्चन तो लग रहा है। देखो बाबा, ये बॉडी यहां से चलना चालू हुई, यहां पर पहुंची, यहां पर मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं? दिस इज मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट। यहां एस, ये क्या बन रहा है? मिड पॉइंट बन रहा है। हाँ सर, मिड पॉइंट बन रहा है। क्या आपको मिड पॉइंट की वेलोसिटी दे दी है? हाँ सर, 2u दे दी है। क्या आपको इनिशियल दे दी है? हाँ सर, u दे दी है। आपसे पूछा क्या है? आपसे फाइनल पूछा है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको v डैश दे दिया गया है। v डैश कितना है आपका? 2u। ये देखो 2u। आपका u कितना है? u। आपको क्या निकालना है? v निकालना है। v आपके पास नहीं है। इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। v डैश की वैल्यू है 2u, 2u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4u स्क्वायर और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 8u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर जाएगा इधर प्लस स्क्वायर, सॉरी प्लस, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा तो 8u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 7u स्क्वायर बनेगा। तो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? √7u। तो एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक मेथड ये है। ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप फटाक से आंसर तुरंत निकालकर मुझे दे देते। आप समझ पा रहे हो कि वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो कैसे लग रहा है इस क्वेश्चन में आके? हाँ सर, एकदम कट टू कट हमको समझ में आया कि ये फॉर्मूला जो डिराइव किया वो लगा कैसे, एप्लीकेशन कैसे हुआ उसका। ठीक है, क्लियर है 100%? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हमको डिस्कशन अब करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A car can be stopped in a minimum distance of x meter by applying hard brakes। चलो भाई, ये कार है, इस कार में बोला गया कि इस पर आपने ब्रेक लगाया तो ये x मीटर पर जाकर क्या कर गई? रुक गई। ठीक है ना, ये इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, x मीटर पर जाकर ये क्या कर गई? रुक गई। रुक गई का क्या मतलब हुआ? रुक गई का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक, और अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, ठीक है ना, तभी तो ये चल रही थी इस डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, रुकी कैसे? रुकी हार्ड ब्रेक्स लगा के। कैसे रुकी? हार्ड ब्रेक्स लगा के। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो मुझे ये बताओ कि जैसे ही आपने ब्रेक लगाया गाड़ी पे तो गाड़ी आगे की तरफ उसी डायरेक्शन में चलती रहती है जिस डायरेक्शन में मोशन था, कि पलट जाती है वहां से? उसी डायरेक्शन में चलती रहती है सर, चलती मोशन उसी डायरेक्शन में रहता है। लेकिन 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 ध्यान से सुनेंगे, हार्ड ब्रेक्स लगा दिए। If the initial speed of the car were n times, then find the minimum stopping distance of the car. Assume constant retardation। अगर constant retardation आपको बोल दिया है तो आप समझ जाओ कि इस पर आपने ब्रेक लगाया होगा तो एक एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट रही होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन के। क्योंकि जब आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन की अपोजिट होती है तभी तो रिटार्डेशन होता है, तभी तो आप बोलते हो कि आपकी कार की स्पीड कम होती जा रही है, आपकी व्हीकल की स्पीड कम होती जा रही है। हाँ कि ना? तो यहां पर ये जो ए है ये अपोजिट डायरेक्शन में है और हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिटार्डेशन। थोड़ी सी बात करते हैं चलो इस बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए, आगे भी हम बात करेंगे इस बारे में, अभी बात आ गई है, टॉपिक आ गया है तो जरा इसके बारे में अभी यहीं बात कर लेता हूं। देखिए, अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे ना उसमें इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम हर चीज को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हर चीज को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में सब नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर की डायरेक्शन में क्या होंगे? सब पॉजिटिव होंगे और नीचे की डायरेक्शन में सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो आइए देखिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां है? अपोजिट है, इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको आप रिटार्डेशन बोल रहे हो। क्लियर बात है? हाँ सर, एकदम क्लियर बात समझ में आ गई। आइए, अब उसने बोला कि आपकी स्पीड ऑफ द कार को n टाइम्स बढ़ा दिया गया है, मतलब अगर ये u है तो ये nu होगी। क्या होगी? ये nu होगी। अगर ये u है तो ये nu होगी, बढ़ा दी गई है स्पीड। अब मुझे बताओ कि अगर आपकी कार की स्पीड को बढ़ा दिया जाए और फिर ब्रेक लगाया जाए तो वो थोड़ी दूर जाके रुकेगी कि पहले ही रुक जाएगी? आपकी कार अब पहले से ज्यादा तेजी से चल रही है और उस पर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो मुझे बताओ कि वो इस कार के पहले रुकेगी या इसके आगे जाके रुकेगी? आगे जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल स्पीड क्या है? ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, n टाइम्स है, इसलिए इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लिया हमने इसके स्टॉपिंग डिस्टेंस है x डैश मीटर। कितना है भाई? x डैश मीटर। ठीक, ओके, बढ़ गया। अब वो पूछ रहा है बताओ इसका क्या रिलेशन होगा x मीटर से, ठीक है ना? वो बोल रहा है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ।
ऑफ द कार, अगर एन यू कर दी गई है उसकी वेलोसिटी तो यार आप ये समझ लो कि इस डायरेक्शन की चीज को तो आप पॉजिटिव बोल रहे थे, तो ये भी पॉजिटिव। अब क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ब्रेक लगाने के बाद आपकी कार को रुकना ही रुकना है, तो यहां पर भी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पक्की बात है। हाँ, यहां भी आपने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट आई, यहां भी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। यहां भी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, परफेक्टली क्लियर हुआ? हाँ सर, परफेक्टली क्लियर हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आइए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, आपको देखने में नहीं मिल रहा हो। यहां सिर्फ आपको जो टर्म मिल रहा है वो v है और u है और s है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है यहां पर वो। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए जरा हम लगाते हैं इस पर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए भी लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है नेगेटिव लेकिन कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहां पर आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आपका डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि ब्रेक लगाने के बाद फाइनली आपकी कार क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होना है कि नहीं होना, कार को होना है, तो वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। चलिए, तो यार फाइनल वेलोसिटी हमने 0 कर दी, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई थी u स्क्वायर, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव लिख रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर हम लिखेंगे +2, और देखो अब यहां पर a को क्या मैं -a लिखूंगा? अपने दिल से पूछकर बताओ, मेरी कसम खाकर बताओ कि क्या यहां पर a को आप -a लिखोगे? क्यों लिखोगे? क्योंकि रिटार्डेशन है, क्योंकि क्या है, ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए यहां पर वैल्यू किसके साथ आएगी, एक माइनस साइन के साथ आएगी। वेरी गुड। और आपका डिस्प्लेसमेंट या स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, x मीटर है, तो यहां s की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? और किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस, गाड़ी कहां जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है आगे। हाँ, तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लिया। यहां से आप बोल सकते हो कि -u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ax, माइनस से माइनस काटो तो u स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2ax के बराबर आ गया। क्या आप बोल सकते हो इसको? हाँ सर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप इस वाले केस में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप बोल सकते हो सेम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दी हमने यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0। इनिशियल वेलोसिटी लेकिन कितनी है, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एन यू है, उसका डायरेक्शन इस साइड है तो पॉजिटिव, एन यू का स्क्वायर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो आप इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ये हो जाएगा -2a, और s कितना है, अब x डैश है, यहां पे लिख दिया x डैश। क्या आप बता सकते हो यहां से ये वैल्यू आएगी n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू -2ax, माइनस से माइनस काट दिया। क्या आप u स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर सकते हो, बताओ? u स्क्वायर की वैल्यू उठाकर अगर यहां पुट कर दी तो n स्क्वायर 2ax इज इक्वल टू 2ax डैश हो जाएगा, 2ax डैश हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। n स्क्वायर 2ax इज इक्वल टू 2ax डैश, ये 2a से 2a कट गया तो आपके पास बचा x डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू x। क्या मतलब है इसका? ये आपने निकाल तो लिया लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। सर इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्पीड, मान लो ये है u, मान लो ये 2u होती, ये 2u होती, तो यहां n की वैल्यू आप 2 रखते, 2 का स्क्वायर होता तो 4 टाइम्स ऑफ x हो जाता। मतलब अगर आप अपनी स्पीड 2 टाइम्स बढ़ाते तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाती। नहीं आई बात समझ में? यहां पर अगर 3 है, यहां पर अगर nu की जगह 3u होता, 3 टाइम्स ऑफ u होता, तो यहां n की जगह आप 3 पुट करते, 3 का स्क्वायर हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। मतलब अगर अपनी कार की स्पीड आपने 3 टाइम्स बढ़ा ली, कार की स्पीड अगर आपने 3 टाइम्स बढ़ा ली, तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है x डैश, वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वो x डिस्टेंस पे रुक रही थी पहले जाके, तो फिर वो 9x डिस्टेंस पे रुकेगी अगर वो 3 टाइम्स वेलोसिटी पर चल रही है तो। क्लियर है? ऐसे ही अगर 4 टाइम्स स्पीड हो जाएगी तो 16 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 16 टाइम्स आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? पक्की बात? 100%? हाँ। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि भाई इस तरीके का रिलेशन का मतलब ये होता है। ठीक है,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एक फॉर्मूला जैसा भी है जिसको आप याद कर सकते हो कि भाई अगर इस तरीके से आपकी कार चल रही है, उसका डिस्टेंस इतना है। कल कितनी न्यूमेरिकल के तरीके से भी तो आ सकता है, यहाँ आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, बोल दिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, और x बता दिया जाए इतना है, फिर ये बोले कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो बताओ ब्रेक लगाने के बाद x डैश कितना होगा जब आप इसको स्टॉप करोगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, आप तो सीधे यहां पर क्या रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, नहीं n की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात आपने कही। यहां पर हम जो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, देखो फाइनली उसके टर्म में इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं, उसको u से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो बस ये बताना है आपको कि u आपने कितने टाइम्स बढ़ा दिया। आप ये बताओ u आप कितने टाइम्स बढ़ा दोगे तो वो आपको बता देगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। उसको ये नहीं जानना कि ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये नहीं जानना। उसे ये जानना है कि अगर ये 5 है तो ये कितने टाइम्स है उसका, अगर ये 2 टाइम्स है तो ये बताओ, आंसर आपके सामने, ये 3 टाइम्स है तो ये आंसर आपके सामने। उसको इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप इस चीज को याद कर लेते हो तो आने वाले टाइम में आपको ये जो फॉर्मूला है ये सारे स्टेप बचा लेगा और आपको जल्दी आंसर लाकर दे देगा। क्लियर है? पक्का 100%? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाएं? सर हमको तो पता ही नहीं अप्रोच कैसे लगती है। तो देखो मेरी बात समझो, मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं, मैं ये नहीं बोला कोई भी ऐसा 30 मार्क खान नहीं है जो क्वेश्चन देखकर बिना कभी ऐसा उसने कभी क्वेश्चन ऐसा किया ही ना हो और वो देखकर बता दे कि यार लो इसमें अप्रोच ऐसे डेवलप होगी। नहीं, अप्रोच डेवलप होना मेहनत का काम है, प्रैक्टिस का काम है। जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाओगे ना, वाह क्या बात बोली है सर, ब्रेन को ट्रेन, ब्रेन को आप जैसे जैसे ट्रेन करते जाओगे ना, ब्रेन के लिए डायमेंशंस खुलते जाते हैं। जैसे अगर आप मान लो 7 दिन तक कुछ ना करो, सिर्फ बैठे रहो, पढ़ो लिखो नहीं, 8-10 दिन तक ऐसे पढ़ो लिखो नहीं, लेटे रहो, सोते रहो, तो आपका ब्रेन वैसे ही ट्रेन हो जाता है, फिर उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का। फिर आप अगर पढ़ने बैठोगे भी तो वो बोलेगा यार एक ऐसा करते हैं कि चलो अपन पानी पी के आ जाते हैं, फिर पढ़ने बैठेंगे, है ना। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप पानी पीने जाओगे तो बोलेगा यार बाहर कौन आया, जरा एक चक्कर देख लेते हैं, एक चक्कर मोबाइल चला लेते हैं, एक चक्कर घूम आते हैं, है ना। तो वो आपको क्या करता रहता है, डिस्टर्ब करना चालू कर देता है, क्योंकि आपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया, है ना। अब अगर आप ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करो, उसको नए नए क्वेश्चंस दिखाओ, उसको अप्रोच डेवलप कराने के लिए मजबूर करो, तो आप एक ऐसा टाइम आएगा जब आप खुद फील करोगे कि आपको अप्रोच खुद ब्रेन देगा कि भाई इसको ऐसे सॉल्व कर ले शायद बन जाएगा। और हो सकता है वो जब ब्रेन बोले ना इसको ऐसे सॉल्व कर ले भाई शायद बन जाएगा, तो आप चेक करना वो अप्रोच लगा के बन जाएगा क्वेश्चन में से। हमेशा लोग अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही अप्रोच बनाने की कला को डेवलप करते हैं। आपको भी वही करना है। मैं आपको काफी क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, आपको बस और नए क्वेश्चंस देखने हैं, वहां पर क्वेश्चन को करना है। अगर वो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है तो अप्रोच यहीं से डेवलप हो जाएगी उस क्वेश्चन की। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। ये मत सोचिए कि सर यार ये तो बन ही नहीं रहा है, नहीं करना मुझे ऐसा क्वेश्चन, है ना। सस्ते क्वेश्चन पहले कर लो, अगर आपको करना है तो हल्के क्वेश्चन थोड़े से करो, थोड़ा सा मन बनाने के लिए, फिर एक लेवल ऊपर आओ, फिर एक लेवल ऊपर आओ, फिर एक लेवल ऊपर आओ, है ना। अपने आप को खुश करने के लिए एक ही टाइप के क्वेश्चन मत करो, नहीं तो उससे कुछ फायदा आपका नहीं होने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रवचन हो गए, करता हूं मैं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अरे फिर से कार आ गई। हाँ, तो 2 कार्स A एंड B, चलो नाम पहले रख दें भाई कार्स का। ये है आपकी कार A, ये है कार आपकी B। 2 cars A and B each of length 5 meter are running in same direction, are running in same direction, है ना। 5 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है भाई 5 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है भाई 5 मीटर, ठीक है ना। in same direction on a straight road with A being 100 meter ahead of car B, ahead of car B। अच्छा A आगे है, A आगे है तो A आगे वाली कार पे लिखना पड़ेगा, A आगे है तो A आगे वाली कार पे लिखना पड़ेगा। कितना आगे है भाई 100 मीटर आगे है, तो यहां से यहां तक की आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है 100 मीटर दी गई। चलिए, कार B इज रनिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ग्रेटर देन दैट ऑफ A, यानी कि जो कार B है ऑब्वियस सी बात है वो V+5 से चल रही है अगर आपके A कार की वेलोसिटी V है। तो अगर A की स्पीड आपकी V है, सॉरी, तो आपके B की क्या होगी स्पीड V+5, 5 मीटर पर सेकेंड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच B विल ओवरटेक A। अच्छा एक और शर्त है भाई कि आप कार B को ओवरटेक भी करना है कार A को। अच्छा ठीक है सर, ये भी करवा देंगे। अब आपने इतना करवाया है तो ये भी करवा लो सर, ओवरटेक भी करवा लो। आ जाओ,
ओवरटेक तो समझते होगे तुम लोग यार, हैं, ड्रिफ्ट विफ्ट, व्हीली व्हीली, स्टॉपी वॉपी, ये तुम ही लोग तो कूल लोग तो समझते हैं सब, हैं। चलो तो अब ये करना है हमको कि अब बी कार को ए कार से ओवरटेक करवाना है। चलो हमने मान लिया, लेट, यहां लिख देता हूं ऊपर, लेट कार बी ओवरटेक्स कार ए, let car B overtakes car A in time t, क्लियर। let car B overtakes car A in time t, ये मान लिया हमने कि टाइम t में जो कार B है कार A को ओवरटेक कर लेगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब ये कार इस कार को ओवरटेक कर रही होगी तो यह खड़ी हो जाएगी क्या? अरे अरे तू तो भाई है यार, निकल जा, ओवरटेक कर ले, क्वेश्चन में है ना, तू ओवरटेक कर ले, मैं खड़ी हूं यहीं, ऐसा नहीं है। टाइम चल रहा है, इसके पास खुद की कुछ स्पीड है, तो इस टाइम में ये स्पीड के साथ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, तो मुझे ये बता दो आप सिर्फ कि जब ये बी कार ए कार को ओवरटेक कर रही होगी टी टाइम में, तो क्या कार ए भी टी टाइम में ट्रैवल कर रही होगी कुछ डिस्टेंस? हाँ सर, कितना ट्रैवल करेगी? सर स्पीड इंटू टाइम, सर स्पीड इंटू टाइम। तो चलो मैं मान लेता हूं, कार बना देता हूं आपकी कि कार टी टाइम में आकर खड़ी हो गई इधर कहीं, ठीक है ना, ये आपकी कार है, ये कार आपकी आके यहां कहीं खड़ी हो गई, ठीक है ना, ये कार आपकी यहां आ गई। सर ये तो स्पेसशिप लग रहा है, ठीक है ना। चलो अब इस कार को ओवरटेक कर लिया बी कार ने, ठीक है ना, कार क्या कर रही है? ओवरटेक कर रही है। ये लो भाई, ओवरटेक करने के बाद ये बी कार बना दे रहा हूं मैं, ये है भाई आपकी बी कार, है ना। चलिए ये है आपकी कार बी, ये है कार ए, ये है कार बी। मुझे ये बताओ अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि टी टाइम में इस कार के पास क्योंकि खुद की कुछ स्पीड है तो टी टाइम में आगे तो बढ़ेगी, कितना आगे बढ़ जाएगी? तो मान लेता हूं मैं, सुनना मेरी बात, यहां तक और यहां तक, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं कार के आगे वाले से, ए कार के आगे वाले पॉइंट से ए कार के आगे वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस ले रहा हूं। कितना बढ़ेगी ये? क्या ये v इंटू टी बढ़ जाएगी? क्या ये v इंटू टी ट्रैवल कर लेगी? अरे याद कर लो ना भैया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, याद करो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। हाँ सर ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इतना ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। टी टाइम में ये कितना ट्रैवल करेगी? ये उतना ट्रैवल करेगी कि ए को जस्ट ओवरटेक कर ले, हाँ कि ना? हाँ, तो जस्ट ओवरटेक कर रही है, तो आप बोल सकते हो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है आपके कार की वो कितनी होगी? सर वो उतनी ही होगी जितनी स्पीड है इसके पास, कितनी है वो? v+5। और कितने टाइम में आप पूछ रहे हो सर? टी टाइम में। कितने टाइम में पूछ रहे हो? टी टाइम में। तो ये देखो टी टाइम में यहां तक पहुंच जाएगी v+5 इंटू टी, ऑब्वियस सी बात है सर। देखो अब ये जो v+5 इंटू टी है, इसके अंदर क्या क्या समाया हुआ है मुझे बताइए। क्या v+5 इंटू टी के अंदर 100 मीटर भी आ रहा है? क्या ये 5 मीटर भी आ रहा है? क्या ये v इंटू टी भी आ रहा है? क्या इस कार की लेंथ 5 मीटर है, ये भी आ रही है? सर ये भी तो 5 मीटर है, इसको भी तो गिनो। अरे बाबा वो तो v इंटू टी में आ गया ना, वो तो v इंटू टी में ये 5 मीटर आ गया, इसलिए मैं इसको यहां नहीं गिन रहा हूं। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर। अच्छा तो आइए इस बात को जरा हम लिख लेते हैं। देखो v+5 ये उसकी स्पीड थी इंटू टी, ये किस किस के बराबर है? 100 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस v इंटू टी प्लस 5 मीटर। हाँ हाँ कि ना सर? हाँ, इसके अंदर यही तो समाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए मैं यहां पर 5 मीटर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने उसको वीटी में ऑलरेडी गिन लिया है, वीटी में ऑलरेडी गिन लिया है, ठीक है ना, इसलिए मैं उस चीज को लिख नहीं रहा हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? वीटी प्लस 5t इज इक्वल्स टू 100, 110 कर दूं क्या इसको सीधे, 110 प्लस वीटी, है ना, 110 प्लस वीटी, ये हो जाएगा वीटी प्लस 5t इज इक्वल्स टू 110 प्लस वीटी। यहां से वीटी हो गया कैंसिल आउट, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 110/5 यानी कि 5 दूनी 10 बजा 1 2 सेकेंड, 22 सेकेंड आ गई। कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगी भाई? तो 22 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगी, ठीक है ना, 22 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगी। देखो इसका एक दूसरा मेथड भी है जो रिलेटिव अप्रोच से आता है, लेकिन अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ी है, रिलेटिव अप्रोच नहीं पढ़ी है, इसलिए हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखो जब आप बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ लेते हो ना,
तो फिर जब आपने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, अच्छे से फिजिक्स पढ़ लिया, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती अप्रोच की कि भाई हम इसको इस रिलेटिव वाली मेथड से करें कि इसको हम ग्राउंड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के करें। इससे आपके कोई भी आपके हाथ नहीं पकड़ सकता, आप जहां से चाहो वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंपल सी बात है, जब आपको पूरी फिजिक्स आने लग जाएगी तो आप एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो, क्या लेना देना, आंसर आना चाहिए ना। हम ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं एक क्वेश्चन उसी तरीके से उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके बताऊंगा। अभी आप वेलोसिटी के क्वेश्चन इस मेथड से करोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको ले जाऊंगा। हो सकता है कि वर्क एनर्जी पावर से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, वर्क एनर्जी से भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, लेकिन अभी हमने वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा है, अभी हमने रिलेटिव अप्रोच नहीं पढ़ी है, इसलिए अभी हम जो कर रहे हैं वो बहुत सिंपल बेसिक से अप्रोच है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपको तब तक शॉर्टकट नहीं अच्छा लगेगा जब तक आपको लॉन्ग कट ना पता हो, तभी तो आप कोई चीज शॉर्ट बता सकते हो जब आपको लॉन्ग पता हो चीज क्या होती है। जब आपको बड़ी चीज नहीं पता होगी आप छोटी चीज नहीं बता सकते कि अच्छा हाँ ये तो छोटा मेथड था, ये देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को अगली बार तो आप इसको एक झटके में सॉल्व कर दोगे। ये सब आप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार सर ये है, आप सीधे पेन उठाओगे, सीधे इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन को। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से नोट डाउन करिए, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे, वीडियो को दोबारा देखिएगा, अप्रोच डेवलप होने लगेगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ, फिर से शायद एक अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आइए चलते। वाह 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 वाह, क्वेश्चन देखिए। सत्यम लेफ्ट ए फॉर बी एट 10 AM, सुबह सुबह 10 बजे सत्यम निकला ए से बी की तरफ, ठीक है ना। एट द सेम टाइम पिंकी लेफ्ट बी फॉर ए, पिंकी उसी टाइम क्या कर गई भाई, बी से लीव कर गई ए की तरफ। थोड़ा थोड़ा पिंकी सत्यम की तरफ आ रही है, थोड़ा सत्यम पिंकी की तरफ जा रहा है ना, यही हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए मैंने आपको बोला था ना हर जगह फिजिक्स है, बोला था मैंने आपको फिजिक्स है, ये देखो फिजिक्स है। सत्यम भैया निकला ए से 10 बजे सुबह, ठीक है ना, बी की तरफ। उसी टाइम पिंकी बी से निकली कहां पर, ए की तरफ। किसकी तरफ, ए की तरफ। आफ्टर देयर मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द वे, देखो भाई निकले एक दूसरे की तरफ तो मिलेंगे ना यार, क्यों नहीं मिलेंगे तुम लोग यार, तुम लोग जुदा करना चाहते हो पिंकी और सत्यम को, ऐसा नहीं है, मिलेंगे वो, ठीक है ना। तो आफ्टर मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द वे सत्यम टुक 20 मिनट्स टू रीच बी एंड पिंकी टुक 10 मिनट्स टू रीच ए। ऐसा ही होता है भाई, याद रखना, ऐसे ही होता है। ये देखो सत्यम अपनी मंजिल पर पिंकी के चक्कर में लेट पहुंचा, लेकिन पिंकी देखो जल्दी पहुंच गई मिलने के बाद भी। बहुत बड़ा सबक है क्वेश्चन में, इस फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत बड़ा सबक है, याद रखना, है ना। ये प्यार मोहब्बत धोखा है भैया, है ना। ये देखो सत्यम पिंकी से मिलने के बाद 20 मिनट्स बाद पहुंचा अपनी मंजिल पे, लेट हो गया अपनी मंजिल पे पहुंचने से। और यहां देखो पिंकी मिल भी ली सत्यम से और अपनी मंजिल पर भी पहुंच गई। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, मैं बता रहा हूं, है ना। इसको मेरी तरफ से एक वार्निंग समझो, जो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ चुकी है। आप क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर मीटिंग टाइम, कितने टाइम बाद वो मिले होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये तो है ही है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन सबक छुपा हुआ है, वो ये है कि अपने काम पे ध्यान दो। अगर पिंकी के चक्कर में पड़े तो अपनी मंजिल पर लेट पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं, आराम से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 स्टार लगा देता हूं मैं क्वेश्चन में। आइए, यह है भाई आपकी जगह, यह है पॉइंट आपका ए, जहां पर कौन खड़ा है, जहां पर खड़ा है सत्यम, ठीक है ना, ये सत्यम खड़ा हुआ है और यहां पर खड़ी हुई है पिंकी, ठीक, ये है पिंकी, ठीक है ना। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सत्यम निकलेगा ए से बी की तरफ, पिंकी निकलेगी बी से ए की तरफ। कितने बजे, सुबह के 10 बजे, है ना। एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है भाई, एक्स्ट्रा क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, पिंकी लेफ्ट बी फॉर ए आफ्टर देयर मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द वे सत्यम टुक 20 मिनट्स टू रीच बी। चलो मैंने ये मान लिया कि कहीं टी टाइम के बाद दोनों मिलते हैं, टी टाइम के बाद दोनों मिलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं सपोज they are meeting, suppose they are meeting at a point after
आफ्टर टी टाइम। ठीक, टी टाइम बाद वो क्या करते हैं, मीट करते हैं किसी पॉइंट पे। तो मैंने मान लिया चलो इस पॉइंट पर आके, इसको मैं बोलता हूं सी पॉइंट, इस पॉइंट पर टी टाइम के बाद आकर क्या कर जाते हैं, वो मीट कर जाते हैं। यहां पर आके दोनों मीट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं अपना, और फिर निकल जाते हैं। ठीक, निकलने के बाद क्या होता है, सत्यम अपनी डेस्टिनेशन पर 20 मिनट बाद पहुंचता है। दिस इज द T1 टाइम, जिसको आप बोल रहे हो 20 मिनट्स। यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स लगा। और जब बी यानी कि जब पिंकी थी, पिंकी मिलने के बाद सी पॉइंट पे सत्यम से मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर कितनी देर में पहुंच गई, कितनी देर में पहुंच गई भाई, 10 मिनट में पहुंच गई। 10 मिनट में पहुंच गई। पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला भाई ये जो 10 मिनट है इसको आप बोल दो T2। क्या बोल दो भाई, इसको बोल दो आप T2। ये है आपका T1, ये है आपका T2। ठीक है ना, समझ में आई ये बात। हाँ सर नामकरण तो कर दो। हमको लग रहा है सर ये सत्यम है। कहां से सत्यम लग रहा है यार, ये पिंकी है। बाल लंबे लंबे नहीं दिख रहे है ना, सत्यम के बाल छोटे छोटे हैं। चलिए अब आप बात करते हैं, आप थोड़ा समझना चालू करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टी टाइम के बाद वो एक पॉइंट सी पर आके मिलेंगे। मिलने के बाद पिंकी 10 मिनट में पहुंच जाएगी ए पॉइंट पर, और सत्यम पहुंचेगा 20 मिनट के बाद बी पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर बात। हाँ सर, मुझे ये बताओ यार कि क्या सत्यम के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी उसकी खुद की वीएस? क्या सत्यम के पास उसकी खुद की वेलोसिटी होगी वीएस? हाँ बिल्कुल होगी। क्या पिंकी के पास उसकी खुद की वेलोसिटी होगी वीपी? हाँ सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी सर। पिंकी वीपी वेलोसिटी से चल रही होगी, सत्यम वीएस वेलोसिटी से चल रहा होगा। मुझे आप ये बता दो कि यहां पर मिलने के बाद जो पिंकी होगी, यहां पर जो मिलने के बाद पिंकी होगी, क्या वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? मुझे बताओ। पिंकी वीपी इंटू T2 इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अरे भैया पिंकी जब मिली तो मिलने के बाद उसने कितने टाइम में अपने आप को ए पॉइंट पर पहुंचा लिया? 10 मिनट में पहुंचा लिया। इतना टाइम लगा, इतनी उसके पास वेलोसिटी थी, तो क्या इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा वीपी इंटू T2? हाँ सर इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, वेरी गुड। सिमिलरली जब यहां पर सत्यम ने मिल लिया पिंकी के बाद, तो बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए सत्यम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? सर सत्यम के पास जो वेलोसिटी है वो वीएस है। सत्यम के पास जो वेलोसिटी है सर वो वीएस है। और कितने टाइम में मिलने के बाद पहुंचा है वो? सर 20 मिनट में पहुंचा है। तो ये हो गया आपका 20 मिनट, यानी कि इसको मैं बोल देता हूं T1। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई। एक चीज और, जब सत्यम ने चलना चालू किया सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो उसको सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। टी टाइम में तो मिले हैं दोनों। अरे भाई कितने टाइम में मिले हैं? टी टाइम में मिले हैं। तो मुझे बताओ सत्यम ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? सर वीएस इंटू टी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। हाँ कि ना? सत्यम ने वीएस इंटू टी डिस्टेंस कवर कर लिया होगा मिलने से पहले। हाँ कि ना? अरे पिंकी से मिलने के पहले कर लिया होगा कि नहीं? बिल्कुल कर लिया होगा। और पिंकी ने कितना कवर कर लिया होगा? तो पिंकी ने कवर कर लिया होगा कितना? पिंकी ने कवर कर लिया होगा सर वीपी टी टाइम तक चली है, तभी तो मिल पा रही है सत्यम से, है ना? आप मुझे बताइए, आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए। अब ये आपका कॉमन सेंस है जो आपको यूज करना है। ये देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि सत्यम ने मिलने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सत्यम ने सी पॉइंट में पिंकी से मिलने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना ही डिस्टेंस पिंकी ने सत्यम से मिलने के बाद ट्रेवल किया है? यार ये पॉइंट था, यही कंसेप्ट है। यही बात समझ में, फिर से समझते हैं। देखो, पॉइंट सी पर सत्यम और पिंकी आकर मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम में आकर मिलेंगे? मान लिया हमने टी टाइम में आकर मिलेंगे। पॉइंट सी है, टाइम टी है। ठीक, मिलने के बाद पिंकी अपने ए पॉइंट पर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। मिलने के बाद सत्यम अपनी डेस्टिनेशन बी पॉइंट पर 20 मिनट में पहुंच जाएगा। मैंने ये बोला कि अगर इस पिंकी की वेलोसिटी वीपी है, तो ये मिलने के बाद, सी पॉइंट पे मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो आपने बोला सर उसकी वेलोसिटी है वीपी और टाइम लेगी वो T2, इसको हमने T2 माना है, तो वीपी इंटू T2 टाइम लगेगा, ये उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है,
सिमिलरली सत्यम जब सी पॉइंट पर मिल लेगा तो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तो आपने बोला सर सत्यम की वेलोसिटी वीएस थी, ठीक है ना, और उसको t1 टाइम लगेगा यहां सी से बी पहुंचने में, तो हम उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके बता देंगे इतना डिस्टेंस है सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, इतनी दूरी तय करेगा वो, ठीक है। मैंने कहा एक सेकंड, एक बात और, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सी पॉइंट पर पहुंचने से पहले सत्यम के पिंकी से मिलने से पहले सत्यम ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो आप बोलोगे सत्यम ने सर अपनी वेलोसिटी वीएस इंटू टी टाइम में मिल रहे हैं, तो वीएस इंटू टी टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की वही है ए से लेके सी तक की दूरी, वही वो दूरी है जो पिंकी से मिलने के पहले ए ने तय की होगी, ठीक है, हमने लिख कर रख ली। फिर हमने बोला कि यार जब पिंकी चली तो पिंकी के पास वीपी वेलोसिटी थी, सत्यम से मिलने से पहले उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी इंटू कितने टाइम बाद मिलेगी, टी टाइम बाद मिलेगी, तो वीपी इंटू टी, इतनी दूरी तय की होगी, ठीक है सर, ठीक है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो दूरी है ए से सी की, ये तो बराबर है, चाहे वो पिंकी तय करे चाहे वो सत्यम तय करे, ए से लेके सी तक की दूरी तो बराबर है, वो तो कांस्टेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि Vs इंटू टी जो है क्या वो Vp इंटू T2 के बराबर होगा, ध्यान से सुनना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि वेलोसिटी ऑफ सत्यम इंटू टी बराबर है वेलोसिटी ऑफ पिंकी इंटू T2 के। T2 की वैल्यू कितनी है, T2, चलो T2 लिख देता हूं, फिर यहां पे वैल्यू लिख दूंगा, Vs इंटू टी इज इक्वल्स टू, Vp कितना है भाई, Vp नहीं पता, T2 पता है क्या, T2 पता तो है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना, ये T2 क्लियर। चलिए ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, हो गई, तो मैंने दोबारा क्यों लिखी, एक ही बार में लिख देता हूं, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी Vp इंटू टी, Vp इंटू टी जो है वो बराबर होगा किसके, Vs इंटू T1 के, Vs इंटू T1 के, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, है ना, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये टी निकालना है, क्योंकि हमको ये टी टाइम ही तो निकालना है, वो पूछ रहा है फाइंड देयर मीटिंग टाइम यानी कि टी, वो आपसे फाइंड देयर मीटिंग टाइम यानी कि टी पूछ रहा है, तो हमको इस टी को ही निकालना है। कैसे निकालें, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हो जाएगा Vs Vp इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vs इंटू Vp इंटू T1 टू T2, है ना। तो Vs Vp क्या हो जाएगा, कट जाएगा, T की वैल्यू आ गई आपके पास, T की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट T1 T2 आ गई, T की वैल्यू आ गई अंडर रूट T1 T2 आ गई सर। तो आप क्या इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, आप इसको निकालने में, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को निकालने में आराम से सर। देखो अगर आपको t फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट में क्या रखो, T1 T2 रख दो, T1 है 20, ये है 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 200, कितना हो गया 200, ये हो गया आपका अंडर रूट 200 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम है ना, सॉल्व भी कर सकते हो 2 इंटू 100 करके, है ना, ये हो जाएगा आपका 10 रूट 2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 10 रूट 2 मिनट। इतनी देर बाद वो क्या करेंगे, मिलेंगे। तो अगर 10 बजे चले हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे, 10:10 रूट 2 मिनट पे, है ना, जितना भी होता होगा ये, उसको आप ऐड कर लोगे तो घड़ी में ऐड कर लेना 10 प्लस इतने मिनट बाद वो मिलेंगे। फिर पिंकी अपने रास्ते, सत्यम अपने रास्ते, समझे कि नहीं, पिंकी अपने रास्ते भैया, फिर सत्यम अपने रास्ते, यही होता है, यही होता आया है। चलिए भाई, तो ये आपके पास जो फॉर्मूला आया, ये आपके पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आया है जिसे आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखते हैं जिसमें मीटिंग पॉइंट आएगा, मीटिंग पॉइंट के बाद अपने रास्ते ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप बहुत आसानी से टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो मीटिंग का, है ना। अगर आपको ये याद है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है बाबा, एकदम ब्रो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एकदम आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, यहां वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा ब्रो, कोई लोड ही नहीं लेना है अपन को। आई बात समझ में। चलिए भाई, ये है हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नोट डाउन कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। जो सबक दे के गया है वो भी आप समझिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो समझाने की कोशिश की है ना। सत्यम, पिंकी, क्वेश्चन नहीं एक सबक। चलिए, है ना। तो इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।